समाज को बहुत गलत लगता है कि इतनी उम्र की हो गई विवाह ही नहीं कर रहा। तो रुक्मिणी की मां ने मन में सोचा हमारे पति को ध्यान नहीं है, तो क्यों ना हम आज ही अपनी बेटी की शादी पक्की कराएं, बुला ले अपने पति को। तो दासी को भेज करके भीष्म को बुलाया और जवाब दिया है महाराज कुछ घर की तरफ देखो। अरे दरबार तो जिंदगी भर चलाओगे, लेकिन बेटी समझदार है, कोई सुंदर वर देखो, कोई बढ़िया घर देखो, जहां अपनी बेटी की शादी करो। तो भीष्मक ने दरबार में जाकर के सबसे एक ही बात कही, देखो भैया आज दरबार में जो भी काम होने हैं वो सारे काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, कामों को छोड़ दो, सिर्फ एक ही काम के ऊपर फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखी आपने हमारी बेटी जवान और सुंदर है, और सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, आप सब लोगों से कराना चाहते। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जो अपनी बेटी की शादी करे, बोलो सबको बराबर बोलने का हक है। आज बोलो, जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार है, तो अब जिसके जो दिमाग में जैसा नाम आया उसी ने उसी का ही ले दिया, जिससे जो अच्छा लगा उसी का नाम, उसी की बड़ाई करने लगा। एक बोला महाराज अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है उसका, दौलत बहुत है उसके पास, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा उसकी बात काटता हुआ बोला पागल हो, अरे दुर्योधन से शादी क्यों करो, वो तो कायर है। क्योंकि 17 बार कन्हैया ने उसे, वो उधर महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, विनाश हो गया उसका, वो भी नहीं। और कोई देखो तो तीसरा अपने मन की बात बोला महाराज मैं बोलूं, बोलो जरासंध कैसा रहेगा? तब तक चौथा भी उसकी बात काटने लगा, पागल हो, बूढ़ा है, अब हम लोगों के लायक नहीं है, कोई और देखो। अब तो दरबार में मुसीबत खड़ी होगी, एक अगर किसी की भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है तो दूसरा गुण गिनाने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं कोई कर पा रहा कि रुक्मिणी की शादी होगा। वो दशा बनी महाराज के दरबार में, तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सोना लगे। एक अगर भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करता है, एक गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाता है। वो दशा बनी दरबार की।
उन लोगन के और बागुड़ी और ए बगिया लगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन काम नहीं हुआ। विवाह हो कहाँ रुक्मिणी का, वो दशा है, वो कोई समय। घंटन की चर्चा बनी रही, पर बिना कहीं ते हुआ नहीं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन दरबार में कोई ये फैसला नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने को चला, तो एक ने दोनों हाथ जोड़ के भीष्मक से कहा, महाराज इन सब लोगों ने बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बोले, कहो। तो कहने लगा है प्रभु, अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा दिमाग ये कहता है, अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा। बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है, उनसे शादी कर दो। तो जो भीष्मक ने सुना तो भीष्म खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा जी तो मेरा विचार, कोई बात नहीं, फैसला हो गया, शादी पक्की। भेद तो खबर, कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी चिल्लाने लगा, पागल हो, अभी तक तो हमने ये सुना था कि बुढ़ापे में बुद्धि आदमी की खराब हो जाती, लेकिन आज हमने देख भी लिया तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गए हो। अरे किसका नाम ले रहे तुम? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट टूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, क्या मैं अपने बहन की शादी उस ग्वाले से करेंगे? बुद्धि खराब है, उससे नहीं और कोई देखो। तो भीष्मक ने उत्तर दिया, तो चिल्ला काय को रहा है, अरे तू भी तो उसका बड़ा भाई है, अभी शादी हुई थोड़ी है, अगर तेरी निगाह में कोई लड़का है तो तू बता। कहने लगा पिताजी वैसे अगर पूछा जाए तो हमारी निगाह में लड़का एक तो है। कहाँ रहता है, क्या करता है? बोले बड़ा लंबा व्यवहार है उसका, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है, और कोई गैर नहीं, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा, सुनो। कौन? बोला तो सोनी बाबुल के बिन रे, और तुम आज समझा ले।
चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न के काला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बेरुकमणी का विवाह अपने साले से करेंगे। कहाँ कैसी रही चंदेरी का रहने वाला है, बहुत पैसे वाला है, रूप निराला है, रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही, खुश हो गई होगी सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्म चिल्लाने लगे, कमीन पागल है, क्या कह रहा है? ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एक बात और सुनो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी भूल कर दी, तो नतीजा गलत हो जाए। मैं नहीं चाहते कि बच्चे अनाथ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि माताओं की गोदी सूनी हो जाए। अगर कन्हैया घर में आया तो नतीजा गलत हो जाएगा। और सुनो, बोला मेरे सामने और ये चाली नहीं चली पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएगी। अगर कन्हैया को तुमने घर में बुलाया, वो ग्वाला हमारे घर आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि खून की नदियां बहेगी। कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी कोशिश की तो एक बात ध्यान में जरूर रखना, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? अरे साले का नाम लिया पागल हो गए, अरे चिल्लाने लगे। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसों को तो अपने दरवाजे पे भी नहीं बैठने देगा, लेकिन मेरा साला है कहेगा तो मान भी जाएगा। उठा चला गया, घर के अंदर प्रवेश कर गया। नाई और पंडित को बुलाए, इधर आइए ब्राह्मण देव इधर आ। तुम्हें तो पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ एक काम करो, बुद्धि खराब है हमारे पिता की जो उसका नाम ले रहे। एक काम करिए पंडित जी, चले जाइए चंदेरी में और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आए। उससे जाके ये जरूर कह देना, भाई हम उसके लायक बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत लिखा रुकुम ने, क्या लिखा?
चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अगर कन्हैया आ गया हो सकता है घर में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा रुकम ने खत में, क्या लिखा? शब्दों में लिख दिया, फौज लेके आना, पूरी होशियारी के साथ आना, क्योंकि हमारे पिताजी उस ग्वाले का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अगर वो आ गया तो हो सकता है घर में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कर ले चले हैं नाई और पंडित जी कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससपाल का दरबार लगा है, प्रवेश करे। जो ससपाल ने देखा, ब्राह्मण देवा कहां से आए? जवाब दिया, हम कुंदनपुर से आए। अरे पंडित जी दरा, बात तो हमारी बहन है, हमारे बहनोई सब ठीक है? हाँ, तुम्हारी बहनोई ने हमें भेजा है ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं ससपाल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात तुम अपनी बहन की नंद से शादी करने के लिए तैयार हो। ससपाल ने सुना कि तैयार हो तो कहने लगा, पंडित जी तैयार की बात कर रहे हो, हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सब काम को मिले। हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जब खत खोला पड़ा, कन्हैया का नाम सामने आया तो उसका दिल दबने लगा कि पंडित जी इसमें ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा, वो कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? फिर मन में विचार करने लगा, क्यों नहीं होगी? जो हमारे बहनोई ने शादी की तारीख लिख के भेजी, हम उस दिन जाएंगे ही नहीं। 10-15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, चला जाएगा। पंडित जी हम तैयार। बोले बहुत बढ़िया। उठार अपने मौसी के लड़का दंत बकर के पास गया, बोले भैया तुम फौज सजाओ। अब दंत बकर इधर फौज सजाने लगा है शादी के लिए, इधर ससपाल अपने घर के लिए अंदर घुसा है। कैसी फौज सजी है ससपाल की, वहां देखिए।
आदेश जिसने दिया है चला है इधर दंत बक्र फौज सजाने लगा है और ससपाल दूल्हा बनने के लिए अपने भाभी के करीब अंदर प्रवेश कर गया और कहने लगा है भाभी एक काम करिए, हम इधर ही बैठे, जल्दी से पड़ोस में जा, 2-4 महिलाओं को बुला ले आओ, हमें दूल्हा बना, गीत गा। तो भाभी बोली दूल्हा पागल हो ना, तो कम से लगो ना आई और ना टीका आओ और ना शादी भाई आए, और ऐसे दूल्हा बन के किसके घर पे जाके बुद्धि खराब है क्या? बोले भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। हाँ तुम तो जानती हमारे बहनों की कितनी बड़ी आदत के हैं। हाँ उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए हमें ही चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। तो भाभी बोली पागल हो, अरे क्या कह रहे हो, बहन की नंद वो तो तुम्हारी पूजने की देवी है देवी। ससपाल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, मैं देवी देख नहीं यार शादी करनी है, तुम दूल्हा बना। अब दूल्हा बनाने लगे, 2-4 लड़कियों को बुलाए ले आए। अब दूल्हा जब बनाया तो इसे असगुन बहुत हो गए। असगुन कैसे? जाके शीशा बाहर जाना धरो रे, सोई हुई गई चीका यगारी। पटा सरपटो पाओ रे, पटक लग गई भारी। असगुन होने लगे, सर पे मोर रखा, चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया, ससपाल गिरी गए। और जैसे ससपाल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में ही हंसना शुरू हो गई। और जैसी लड़की को हंसता हुआ देखा, ससपाल को गुस्सा आ गया। ए लड़की काहे को हंसी, क्यों हंसी? अरे गिर गए तो क्या हुआ, बादल लोग तो ऐसे ही गिरते रहते, तू गीत गा, अरे जल्दी जल्दी गा, देख क्या रहे।
दूल्हा बनाया। तो इस ससपाल को असगुन बहुत हुए, असगुन। तो असगुनों को देख करके भाभी ससपाल को नाना बात समझाने लगी। ये मान जाओ ससपाल, हमने ये भी सुना है, ये भी खबर मिली है कि मां कन्हैया भी शादी करने आ रहा है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कन्हैया से युद्ध में लड़के जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा बदनामी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जाओ और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससपाल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं है, हमने देखी है, हमारी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा दो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही चमक जाती है। क्या लागा तो देखती रह जाओ। एक बात बता, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससपाल। जब ये सुना तो अपनी भाभी पे भगिया के तौर पर हो, कमी छोड़ दी तुमने? अब देख क्या रही मुंह की तरफ, जल्दी जाओ काजल ले आओ, देर हो रही है। अब भाभी काजरू लगा रही है, समझा रही है, मत जाओ मत जाओ। अब तो काजल लागी नींद, अब हुआ के नींद दिखाई ना बट्टा, शीशा वो कचौठारी गाई रहेंगी तरे माचाए बिटरिया ठंडा। कचो गीत गा रही, कचो मोह की तरफ देख देख कैसे रही। तो भाभी बोली जो धरे देव मोरा उतारे नहीं, उच्चारे धरो नहीं गट्टा, बातों दूल्हा एक नारे परे वो रट्टा, बातों दूल्हा एक नारे परे वो रट्टा। इसलिए ना मिले है बालू की मिली प्यारी है, घटी जावेगी सारा तुम्हारी है, तुम्हारी रिश्तेदारी है, राशि खमारो हमारी। समझा रही है भाभी, नहीं मान रहा है ससपाल। सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद को लाला। अरे चिंता काय को करती है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हनी लेके आऊंगा, तैयार रहो, अभी गए और अभी आए। चल दिया है ससपाल, बहुत जल्दी में है ससपाल, फौज लेके आगे बढ़ा है भक्तों। ऐसा ही नहीं, अरे करके संगार दूल्हा बालो जटगोला में वो समा, जैसे कदम धरो तो आगे तुम सब कछी कतरा दो भाई।
हस्तिनापुर को चारों तरफ से फौज ने पड़ाव डाल दिया। वहां खबर मिली महाराज भीष्म को तो आंगन में बैठ करके रोने लगे। इस कमीन ने हमें दुनिया में समाज में मुंह दिखाने की लायक ही नहीं छोड़ा। और उधर जब रुक्म ने सुना कि साले साहब आ गए, बड़ा मगन हुआ। कार्यकर्ताओं से कहने लगा है हमारे मुंह की तरफ देख रहे हो, जाओ सेवा करो। और इतनी सेवा करनी चाहिए कोई चीज कम ना पड़ जाए। बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, हमें पता है। बड़ा मगन हुआ। लेकिन जब रुक्मिणी को ये खबर मिली है कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे वज्र सा लगा है जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई है। श्याम सुंदर ये क्या हुआ? मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। रो रही। और रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद कर करे रोने लगे और बोले के दीन नहीं तकारी श्याम और कन्हैया तो कह के देर लगाई। कन्हैया की याद करके रुक्मिणी आंगन कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी। मर जाएंगे श्याम सुंदर लेके ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाएंगे। आंगन में बैठी बैठी कन्हैया की याद करके रो रही। 200 रुपया भिजवा रहे श्रीमान अजीत यादव, जो ये ग्राम मंडनपुर के रहने वाले हैं। उन अजीत यादव की तरफ से 200 रुपया हमारी करीब आए हैं और 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों को भेंट किए हैं। अजीत यादव जो ये मंडनपुर के रहने वाले हैं, जो रिश्ता में हमारे फूफा लगते हैं। 111 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे श्रीमान चरण सिंह हिल्लू, ये बड़वारी खुर्द के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 111 रुपया और 1 टीन घी और 1 कट्टा आलू भेंट किए चौधरी रणवीर सिंह सनौ श्री शैतान सिंह, उनकी तरफ से भंडारे में आए हैं। रो रही है आंगन में बैठ करके रुक्मिणी भगवान की याद करके भक्तों। तो अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई बेटी रुक्मिणी हिस्सा डालो। रे के रोती रुक्मिणी द्वार पे आई है, बोले ब्राह्मण देव क्षमा करना, आज हमारे घर तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी।
तो पंडित जी ने उत्तर दिया, भीख क्यों नहीं मिलेगी? सुनाए हमने खबर मिली है कि बारात भी आ गई है, ससपाल से शादी हो रही, और तू तो बड़ा किस्मत वाली है जो तेरी ससपाल से शादी हो रही है, तो बहुत बड़ा राजा है। तो कहने लगी है ब्राह्मण देव, ये शादी थोड़ी हो रही है, मेरे जीवन की बर्बादी हो रही है। ये शादी हमारे मर्जी के खिलाफ हो रही। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से जबरदस्ती करा रहा है, मैं ससपाल से शादी करना ही नहीं चाहती। तो पंडित जी बोले, रुकमणी, अगर तू ससपाल से शादी नहीं करना चाहती है तो चाहती किससे? तो जवाब दिया ब्राह्मण देव, मैं तो कन्हैया से विवाह करना चाहती, मैं तो कन्हैया को अपना पति मानती, मैं तो उनसे ही शादी करूंगी। तो कहने लगे हैं पंडित जी पागल है, कन्हैया को तूने कभी देखा है क्या जो तू उससे शादी करना चाहिए? कहने लगी ब्राह्मण देव, मैंने उन्हें खूब देखा है, वो यहां कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, फिर तूने किधर से देख लिया? तो रुक्मिणी ने उत्तर दिया, पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहां देखा है? तो रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देव मेरी बात सुनिए, कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी। सपने में देखा है हमने भगवान, और जब भगवान को हमने देखा है तो भगवान ने हमसे एक बात और कही थी ब्राह्मण देव। क्या? तो बोली, अरे कहीं श्याम चिट्ठिया भेजा पंडित जी को ले जावे मेरो संदेशो है, सुनी पंडित जी। सपने कन्हैया ने मुझसे एक बात कही थी, पंडित जी जब ये ससपाल आ जाए तुम्हारे घर शादी करने तो तुम चिंता न करना, हमारे पास खत भेजना, वो आएंगे हम तुम्हें ले जाएंगे, इसमें कोई दो इरादा नहीं। तो रुक्मिणी की बात सुन के पंडित जी बोले, तो बेटी इधर रोकाए को रही हो, तो खत तो तूने भेज ही दिया होगा, उनने कहा है तो कहने लगी ब्राह्मण देव, किसके हाथ से खत भेज दी? एक काम करोगे, आप ही चले जाइए द्वारिका, हमारे खत को लेके आप ही कन्हैया से मिले आओ और कन्हैया को अपने साथ ले आना। तो पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हम तो पहुंच गए द्वारिका, यहां तो है नहीं बेटी, बड़ा दूर है, और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। तो रुक्मिणी ने साफ शब्दों में कह दिया, पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएंगे, लेकिन इससे शादी नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले, अब मरी रही है तो मरो नहीं, अब तुम लिख दो, पहुंच गई तो पहुंच गए और ना पहुंच गई तो पहुंच गए, रास्ता भी मरेंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी जो है वो भगवान को खत लिखने लगे। श्याम सुंदर, मैंने हमेशा से जीवन में तुम्हारे अलावा किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने पूरी जिंदगी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, बचपन से अभी तक मैंने किसी का नाम अपने दिल में नहीं बसाया है, मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा है, मैं तो सिर्फ आपसे विवाह करेंगे।